लोकसभा में डाकघर विधेयक 2023 पारित हो गया। यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की जगह लेगा। सबसे पहले इस बिल को 10 अगस्त को मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया, जिसे 4 दिसंबर को ऊपरी सदन से पहली बार मंजूरी मिली और इसके बाद संसद के दोनों सदनों में इसे सफलतापूर्वक पारित किया गया। इस विधेयक को लाने का मकसद भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करना और भारत में पोस्ट ऑफिस या डाकघर से जुड़े कानूनों में संशोधन लाना है। केंद्र सरकार ने इस कानून के जरिए पोस्ट ऑफिस की कई प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पुराने कानूनों की तुलना में नए कानूनों में केंद्र सरकार की भूमिका को विस्तार से परिभाषित कर दिया गया है और डाक सर्विस के महानिदेशक को और ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिश की गई। यह विधेयक डाक लेखों के अवरोधन, दायित्व, छूट और कुछ अपराधों और दंडों को हटाने जैसे प्रमुख पहलुओं को संबोधित करता है। ऐसे में इस स्टोरी में विस्तार से समझते हैं क्या है डाकघर विधेयक। हमारे देश में डाकघरों के बारे में शायद ही कोई ना जानता हो। डाकघर, डाकिया, चिट्ठियां, यही तो हम सब सुनते आए हैं। हमारा बचपन भी गुजरा है। धीरे धीरे चिट्ठियों की जगह स्मार्टफोन, इंटरनेट ने ले ली। अब लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश में डाकघर आज भी सर्विस देते हैं। डाकघर विधेयक 2023 को 125 साल पुराने डाकघर कानून में संशोधन के लिए लाया गया। इस विधेयक के बाद डाकघर की सर्विसेज में अलग अलग तरह की नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी को शामिल किया जाएगा। अब आपको नए बिल के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताते हैं। विधेयक का प्रावधान केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आपातकाल के उल्लंघन के दौरान आरोपी को हिरासत में लेने का अधिकार देने की अनुमति देता है। इस नए विधेयक में डाक विभाग के कर्मचारियों को भी कुछ लाभ या रियायतें दी गई। अभी जो नियम है उसके अनुसार डाक सर्विस से पार्सल भेजने वाले कस्टमर अपने पार्सल के खोने, टूट जाने या फिर देर से पहुंचने पर डाक अधिकारी के खिलाफ केस कर सकते हैं। लेकिन डाकघर विधेयक 2023 में ऐसी स्थिति में डाक अधिकारी को सुरक्षा दी गई। इस विधेयक में ऐसा प्रावधान किया गया है कि काम के दौरान अगर ऐसा कुछ होता है तो कस्टमर डाक अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह का केस नहीं कर सकता। यह विधेयक कुरियर सेक्टर में अपनी सर्विसेज की कीमतें तय करने में डाक विभाग को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करता है। इस नए विधेयक में एक और जरूरी बात यह है कि अब से पोस्ट ऑफिस को डाक टिकट जारी करने का अधिकार मिलेगा। नए विधेयक के तहत डाक अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। इस विधेयक को लेकर एक तरफ जहां केंद्र सरकार का कहना है कि वो डाकघर की सेवाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दलों ने चिंता जाहिर की है। बहस के दौरान इन विपक्षी पार्टियों ने केंद्र पर आरोप लगाया कि यह संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है। आप नेता राघव चड्ढा ने नए विधेयक को लेकर कहा कि इस विधेयक में पार्सल को रोकने या खोलने के अधिकार को लेकर कोई प्रक्रिया बताई नहीं गई। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर कहते हैं कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 भले ही अंग्रेजों के समय का है, लेकिन तब के कानूनों में जिम्मेदारियां थी। लेकिन अभी जो इसके संशोधन में नया विधेयक लाया गया, उसके कानून में जिम्मेदारी को खत्म कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो इस विधेयक में उसकी भरपाई को लेकर कहां और कैसे शिकायत करनी है, इसकी कोई जानकारी नहीं। इस तरह से विधेयक में जनता को उनके शिकायत करने के हक से रोका गया है। वो आगे कहते हैं कि केंद्र सरकार इस विधेयक को लाकर नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इस कानून को लाकर केंद्र सरकार सेवाओं के दौरान होने वाली चूक से बचना चाहती है। ऐसे में अगर किसी को शिकायत करनी है तो उसके पास सिर्फ कोर्ट में जाना एकमात्र विकल्प रह गया है। और अगर ऐसी छोटी छोटी शिकायत कोर्ट में दर्ज कराई जाने लगी तो आने वाले समय में न्यायपालिका में लोगों की समस्याओं का अंबार लग जाएगा। डाक विभाग को जिम्मेदार ठहराने का इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। थरूर इसी चर्चा के दौरान कहते हैं कि कस्टमर के पास शिकायत करने का कोई जरिया ना होना संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है और अगर ऐसा होता है तो लोगों का विश्वास भारतीय डाक विभाग की तुलना में निजी कोरियर सेवाओं पर ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि सही नहीं है। उनका कहना था कि 1898 के विधेयक की तुलना में 2023 का डाक विधेयक जनता के हितों पर ज्यादा खतरा पैदा करता है। तो वहीं विधेयक के समर्थन में बीजेपी के तापिर गांव कहते हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से खत्म हो रहे डाक सेवा को एक बार फिर से प्रभावी बनाया गया। पहले जहां देश में सभी पोस्ट ऑफिस एक एक कर बंद हो रहे थे, तो वहीं पोस्ट ऑफिस साल 2014 के बाद से एक बार फिर से खुलना शुरू हुए और अब तक देश में 6000 से अधिक पोस्ट ऑफिस की शाखाएं खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनसेवा के लिए 125 साल पुराने डाकघर कानून में बदलाव कर रही है। अब देश के डाकघरों की हालत भी जान लीजिए।
केंद्र सरकार लंबे समय से प्रासंगिकता खो रहे डाकघरों को पुनर्जीवित करने में जुटी है। ये डाकघर को सेवा प्रदान करने वाला संस्थान बनाना चाहती है। केंद्र सरकार इन्हें बैंकों में बदलने के लिए पिछले 9 सालों से प्रयास कर रही है। भारत में डाकघरों के विस्तार पर नजर डालें तो साल 2004 से लेकर साल 2014 के बीच अलग अलग राज्यों में 660 डाकघर बंद किए जा चुके थे। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद साल 2014 से 2023 के बीच यानी कि 9 सालों के अंदर 5000 नए डाकघर खोले गए और लगभग 5746 डाकघर खुलने की प्रक्रिया में है। इन 9 सालों में डाकघरों में 3 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। इन खातों में 1,41,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार डाकघर सेवा एक ऐसी सुविधा है जिसमें भारत के दूर दराज इलाकों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने सामान का निर्यात दुनिया में कहीं पर भी कर सकता है। वर्तमान में 867 डाक निर्यात केंद्र खोले गए। इन केंद्रों से लगभग 60 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया जा चुका है। इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य डाकघरों को चिट्ठी सेवा में सेवा प्रदाता बनाने और डाक खानों को बैंकों में तब्दील करने का है।